हुकूमत कुछ कह रही है, अपोजिशन कुछ कह रही है। शहबाज शरीफ और फैमिली को बरतानिया में बड़ा रिलीफ मिल गया, ये अपोजिशन की जानिब से, यानी अक्सर मुस्लिम नून और शरीफ ख़ानदान की जानिब से ये कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे वहाँ से वो बरी हो गए। हुकूमत बिल्कुल उससे अलग बात कर रही है। हुकूमत कह रही जब कोई केस ही नहीं था, हमारी जानिब से कुछ कहा ही नहीं गया, तो फिर ये हम किस तरह से शिकस्त खा सकते हैं। ये सिर्फ मामला सलमान शहबाज साहब की ट्रांजैक्शन का था जो बरतानिया में वो सिर्फ हुआ, हमसे सिर्फ पूछा गया था। इस पे टेक्निकली क्या मामला है हम बात करेंगे। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मोहतरम है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त का। सर, आपने ये कुछ चीज़ें देखी होंगी कल से जब ये आ रहा है, तो सर वो कह रहे हैं कि ये 21 माह की तहकीकात है कि 20 साल के माली मामलात का जायज़ा लिया, हम बिल्कुल बरी हो गए हैं। हुकूमत कहती है कि कोई ट्रायल था ही नहीं, तो बरीयत कैसी है? तो सर ये इन दोनों चीज़ों में हकीकत क्या है? देखिए, बरी होने की तो बात नहीं है, क्योंकि बरी तो सब होता है जब किसी पे कोई केस चलता है और वो उस केस में वो केस डिसमिस हो जाता है तो वो बरी हो जाता है इंसान, कोई क्रिमिनल केस में। लेकिन यहाँ पे तो बरी होने की बात नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ ये था कि इन लोगों ने हुकूमत ने वहाँ पर एक कंप्लेंट फाइल की थी और उनसे कहा था कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उस कंप्लेंट में कोई जान नहीं है, कोई उसमें बेसिस नहीं है उसका। यही हुआ है सिर्फ। उससे पॉलिटिकल फ़ायदा उनको होगा। पाकिस्तान में जो केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ, उसमें उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर किसी कोर्ट का ये एक फैसला है तो दूसरी कोर्ट उसको यकीनन इज्जत के निगाह से देखती है। लेकिन बरी होने की बात नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में ये तो एक सियासी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे लीगल जो चीज़ें उससे कोई ताल्लुक। सही। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि वो एक फ़ायदा इधर से बहरहाल हो जाएगा। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, नज़ीर लगारी साहब, ये बहरहाल उनको पॉलिटिकली जिस तरह से शाइक उस्मानी साहब फरमा रहे हैं कि वो एक फ़ायदा तो बहरहाल हो जाएगा, उस फ़ायदे को तो कल से वो भरपूर उठा रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो कह रही है कि हमने तो कोई चीज़ इस तरह से की नहीं है, तो फिर ये वहाँ से जो फ़ैसला हुआ है उसका हमारी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। नहीं, हुकूमत तो इन्वेस्टिगेशन की फरियाद लेकर गई थी ना। हुकूमत ने ही तो जाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा और उनके एक एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की। हम वेस्ट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के बारे में इस तरह के शक व शुबात नहीं कर सकते हैं जिस तरह के शक व शुबात हमारी या थर्ड वर्ल्ड के दीगर ममालिक की करप्ट एजेंसियों में होते हैं। और हमारी एजेंसियों का लोग बहुत कम भरोसा करते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन की उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार की भी लोग उनका एतबार बहुत कम होता है। लेकिन वेस्ट की इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को रियायत दे रहे हो। हमने नहीं देखा है गैर मलका के ख़िलाफ़ या मलका की किसी फैमिली मेम्बर के बारे में कोई चीज़ आई हो और उनको छुपाया गया हो या कंसील फैक्ट किया गया हो, या किसी वज़ीर आज़म के बारे में कंसील फैक्ट हुआ हो या किसी वज़ीर के बारे में कंसील। वहाँ तो अखबार में एक ख़बर छप जाए कि वज़ीर साहब अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ फलां पार्क में गए और फलां पार्क में वो सरकारी गाड़ी पर गए, तो इस बात पर वज़ीर साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कैसे किसी के लिए रियायत का पहलू निकाल सकती है या कैसे किसी को जो है वो उनके लिए कोई ऐसा रियायत निकाल कर ला सकती है कि जनाब जो आपने हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था और ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये कहा था कि ये पैसा जो है नाजायज़ तौर पर, ये वाइट मनी नहीं है, ये गलत तरीके से, ये टैक्स चोरी से या किसी और तरीके से ये पैसा लाया गया, ज़रा इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो उसका जवाब आपको ये मिला है कि नहीं, आपके इल्ज़ामात ठीक नहीं है, आपके इस्तदलाल में वज़न नहीं है, आपका जो पॉइंट है वो स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से इसको रिजेक्ट किया जाता है, रद्द किया जाता है और इसी बात का मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुँचेगा। हुकूमत वो अपने तौर पर कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये दूसरी बात है। और ये बात एक और बात सामने आई है, जब आप शोर बचाते हैं कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उन लोगों के कान खड़े होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर आपको वैसे ही घेरे में लिए हुए हैं। वो आपको जो है उन्होंने ग्रिलेस्क में डाला हुआ है। आप इतना शोर मचाते हैं, जब वो शोर से ये चीज़ें इस तरह से सामने आएंगी और उन्हीं के बारे में जिनको आप ज़्यादा मतऊन कर रहे हैं, ज़्यादा उन पर चढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनके ही बारे में वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही ये कह देंगी कि नहीं है, तो फिर आपका स्टैंड कहाँ जाएगा और फिर आपके इल्ज़ामात की क्या हैसियत होगी और फिर आपसे पूछा जाएगा ना यार मनी लॉन्ड्रिंग की और चीज़ें बताओ ना, कहाँ होती हैं, किस तरह होती हैं। अच्छा, ये सियासी फ़ायदा तो होगा, लेकिन दो मुकदमात शाइक उस्मानी साहब वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं, तो सर क्या यहाँ, क्योंकि वहाँ की अदालत से फ़ैसला हुआ है, तो यहाँ कोई रिलीफ उस फैसले की नज़ीर के नतीजे में हो सकता है?
वो रिलीफ तो यकीनन जो यहाँ की कोर्ट है वो देगी या नहीं देगी, उसकी मर्जी। लेकिन जो फैसला एक फॉरेन कोर्ट का होता है, खासतौर से ब्रिटिश कोर्ट का होता है, उसकी एक बहुत पर्सुएसिव वैल्यू, जिसको हम कहते हैं पर्सुएसिव वैल्यू होती है। तो अगर वो ये कोर्ट करेंगे, अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी उस ऑर्डर की दे करके कोर्ट के सामने पेश कर देंगे कि वो हमें इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ हुई और उस इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने नतीजा निकाला कि नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, तो ये चीज़ वो पेश कर सकते हैं और इससे कोर्ट को परसुएट कर सकते हैं कि वो उनके हक में फैसला कर दे। लेकिन फैसला तो पाकिस्तानी कोर्ट का अपना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।